वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट साइका इसराइल। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी और इसके डिपेंडेंस टेम्परेचर पर क्या होते हैं। सो व्यूअर्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड इससे बेनिफिट्स ले सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी ताकि वो आप तक बआसानी पहुंच सके। सो अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या है। फिर हम इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के दरमियान डिफरेंस देखेंगे और इनकी यूनिट्स वगैरह डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी की डिपेंड देखेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो व्यूअर्स, रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के। जब हम इसमें से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इसमें एक रो का निशान जिसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। एरिया, ये एरिया होगी, ये लेंथ हो गई, ये रेजिस्टेंस होगी, ये आ गई, ये जो रो है ये हमारे पास एक रेजिस्टिविटी है। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब मटेरियल, जो मीटर क्यूब मटेरियल होगा उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट है ओम मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर विच इज डिनोटेड बाय दिस। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, यानी कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। इनके दरमियान एक तो यूनिट का डिफरेंस आता है, एक डिपेंडेंस का डिफरेंस आता है। सबसे हम यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम डिपेंडेंस के बारे में देखेंगे। यूनिट जो रेजिस्टेंस की होती है वो तो ओम होती है, और जबकि अभी मैंने आपको बताया है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं डिपेंडेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है एक तो टेम्परेचर पर और दूसरा ज्योमेट्री पर और नेचर पर, जबकि रेजिस्टिविटी सिर्फ दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि कंडक्टेंस क्या है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है। कंडक्टेंस को हम जी से जाहिर करते हैं, जी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो मोहो सीमन यानी कि पर ओम है। पर ओम इसकी ऐसा यूनिट है। अब हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी क्या है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यहाँ पे था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वो हो गई कंडक्टेंस। अब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होगी, वो हो गई कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी होती है उसे हम सिग्मा से शो करते हैं, जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। जो ऐसा यूनिट है कंडक्टेंस की वो मोहो पर मीटर है। अब मोहो जो होता है वो हमें पता है कि ओम को बोलते हैं। अब हमें अगर कन्फ्यूजन है, हम इसके ऐसे यूनिट को नहीं याद रख सकते। अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म याद है तो हम मैथमेटिकल फॉर्म से इसकी ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। हम ये जो रो है इसकी जगह इसकी हम ऐसा यूनिट पुट करेंगे तो वो जब ऊपर होगा तो पर ओम और पर मीटर बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर क्या है। और जो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर हमने रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टाइम हमारे पास आर नॉट की वैल्यू यानी कि रेजिस्टेंस नॉट की वैल्यू हुई। जब हम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें तो आर टी मिली, और चेंज इन रेजिस्टेंस जो है आर टी माइनस आर नॉट है। हमें पता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक तो ओरिजिनल कॉमन रेजिस्टेंस के और दूसरी होती है टेम्परेचर पर। जब ये देख सकते हैं कि आप इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से बनता है, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक इस तरह का रिलेशन बनेगा, यानी कि आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी। जब हम इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का कम्बिनेशन बनता है, यानी कि आर टी माइनस आर नॉट प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी। जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो इसकी जगह यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट यूनिट है वो है हमारे पास अल्फ़ा, तो हमारे पास ये अल्फ़ा आएगा जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे। फिर हमारे पास बन जाएगा आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट टी। अगर हम अल्फ़ा को निकालना चाहते हैं तो हम चेंज इन जो होती है रेजिस्टिविटी जो होती है इसके नीचे हम आर नॉट टी को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये अल्फ़ा आ जाएगा।
इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। इसकी एक डेफिनेशन बन गई। उसके बाद हम देखते हैं कि एसआई यूनिट जो है वो पर केल्विन है, और मैथमेटिकल फॉर्म मैंने अभी आपको यहाँ बताई है कि अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट बाय आर नॉट टी, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस बाय आर नॉट टी। अब हम देखते हैं अगर हम इस आर को रो के बराबर रखते हैं, रेजिस्टिविटी के बराबर रखते हैं, यानी कि ये, अब हम देखते हैं जब हम इसको आर को रो के बराबर रखेंगे तो हमारे पास रो टी माइनस रो नॉट बाय रो नॉट टी, तो ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन, यहाँ पे था फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, और यहाँ पे आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो बस आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि रेजिस्टिविटी और इसके डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर क्या होते हैं। हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में, इसके बारे में डिस्कस किया, फिर कंडक्टेंस देखा, कंडक्टिविटी देखी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देखा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सबसे मेन चीज़ होती है यूनिट, ऐसा यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो बस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर ज़्यादा पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं।